पकड़ लूंगी कन्हैया के लिए, और जैसी पकड़ूंगी भाग नहीं पाएगा और कल जाके मैया के हाथन से मार लगवाऊंगी। मैया सबके सामने हमें झूठा साबित कर दिया, जा कन्हैया की कल खैर ना है। कन्हैया के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया पकड़ने का, लेकिन कोई कितना भी चालाक हो, कन्हैया से चालाक कोई हो सके, कोई ना हो सके। कन्हैया आए अपनी मंडली के साथ में, देखते क्या है पूरे घर में अंधेरा, कहीं कोई माखन ना कोई मिश्री, कुछ नहीं मिला। मधुमंगल थोड़े ऊंचे थे, मधुमंगल मनसुखा कन्हैया के जो मित्र थे वे थोड़े ऊंचे थे, बड़े थे। मधुमंगल ने जैसे ऊपर देखा तो मटकियन की लाइन लगी हुई है। अरे कन्हैया बड़ी चालाक है, एक मटकी को नीचे ना धरो है, देख मटकी सब ऊपर टंगी हुई है। कन्हैया ने कहा अरे भैया इतनी ऊपर मटकी है कैसे खाएंगे, मैं तो छोटा सा हूँ। मधुमंगल ने कही अरे सखा चिंता की कहा बात है, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मेरे ऊपर दूसरो तीसरो पूरी सीढ़ी बना देंगे, पूरा सिंहासन तैयार कर देंगे और तुम हमारे सरदार हो, सबसे ऊपर तुम पहुंच जाना, खुद भी खाना हमें भी खिलाना। मधुमंगल ने ऐसा ही किया। मधुमंगल मनसुखा ने नीचे बैठ गए, एक के ऊपर सहारा लगाते हुए कन्हैया जो है चढ़ गए सीढ़ी बनाकर, और सबसे ऊपर जैसे पहुंच गए तो कन्हैया ने देखा मटकियन के ऊपर रस्सी में बंधी हुई है घंटी। क्या बनी हुई है? घंटी बंधी हुई है। घंटी को देखा तो घंटी से पूछा अरे तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? घंटी ने कहा कि हमारा तो कोई काम नहीं है, हमको तो यूं ही बांध दिया है। किसने बांधा? अरे वही चंद्र सखी जो आपसे बहुत बैर करती है, उसने मुझसे भी बैर कर लिया और देखो उसने मुझे बांध लिया, कहीं वो तुम्हें ना बांध ले। कन्हैया ने कहा कि मुझे बांधेगी, मैं तो उसको बांधूंगा, मुझे कोई नहीं बांध सकता है, मुझको बांधने वाली तो केवल मेरी माँ है, मेरी मैया है, उन्होंने ही अपने प्रेम की रस्सी से बांध रखा है, प्रेम से मैं बंध जाऊंगा, लेकिन बैर से तो किसी से नहीं बंध सकता। घंटी ने हाथ जोड़े प्रभु आपकी माया आप ही जानो। कन्हैया ने कहा ठीक है हमारी माया हम ही जाने, तो देख लो जब तक माखन ना खाए लें छक ना जाए तब तक बज मत जाइयो। घंटी ने कही जो आज्ञा सरकार। घंटी शांत हो गई। कन्हैया ने मटकी में से माखन निकाला और अपने नीचे सखान को सबके पेट भर दिए। अरे मधुमंगल तू भी खा, अरे मनसुखा तू भी खा, अरे तू सबको खाओ। सबको मक्खन खिला दिया। नीचे सबसे नीचे बैठे थे मधुमंगल मनसुखा। उन्हें कन्हैया एक बात कहें। कन्हैया ने कि बताओ कहो। मधुमंगल ने कही कि कन्हैया अब तो पेट भर गयो है और गले तक पूरा भर गया है मामला, अब तो खटिया याद आ रही है। कन्हैया ने कहा हाँ अब तो खटिया याद आवेगी, खुद को पेट भर गयो तो खटिया याद आ रही है। जेऊ ना सानी कि मैंने अब तक चखो ना है माखन, कैसो माखन था गोपी को। अरे कन्हैया ने जल्दी खा ले, बहुत नींद आ रही है। कन्हैया ने कहा ठीक है जरा मैं ग्रहण कर लूं। सबने छक लिया। घंटी शांत, परमात्मा ने आज्ञा दी थी। जल्दी कन्हैया ने मटकी से माखन निकालो। अंतिम मटकी में से घंटी बिल्कुल नहीं बोली, आज्ञाकारी है, लेकिन जैसे ही होंठ पे रखने का प्रयास किया घंटी टन 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 बजने लगी। अब जैसे ही घंटी टन टन बजी खटिया के नीचे से निकली चंद सकी। अरे रुक जा अभी तो पकड़ूं, अब ही रुक जा। अब जो बोली तो मनसुखा भाग ठाड़े भाई, सब सका भाग ठाड़े भाई और मटकी के ऊपर कन्हैया लटके भाई हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। चंद सखी आई, अभी बचाती है तुम्हारे लिए, अभी बताती है तुम्हारे लिए। चंद सखी ने कन्हैया के पैरों को पकड़ लिया। अब उतरो। बहुत आंखें दिखा रहे थे, बहुत दांत दिखा रहे थे, मेरी हंसी कर रहे थे। अब लटके रहो सुबह तक, तुम्हारी मैया को लेकर आऊंगी यहाँ पर। कन्हैया रोने लगे, पैरों को इधर उधर करने लगे। चंद सखी ने जैसे तैसे उसको उतार लिया कन्हैया के लिए और कर्री करके हाथ पकड़ लिया। अपने घर से जैसे ही निकली बड़ों से घूंघट डाल के, पहले परंपरा घूंघट वाली होती, लंबा घूंघट डाल के निकली। पीछे पीछे कन्हैया है, हाथ पकड़ लियो कर्रो करके। कन्हैया आज ना छोड़ूंगी,
तेरे मैया के हाथ से 2-2 हाथ लगवाए के मानूंगी। कन्हैया ने बड़ी कही छोड़ दो छोड़ दो सखी, अब कभी चोरी करूंगो ना। चंद सखी ने कही और कर ले चोरी, आज रंगे हाथों पकड़ो गो है तो कह रहे चोरी करूंगो ना, आज तेरी पिटाई करवानी है मैया, चल तो सही। इतनी जब बात भई तो कहा भयो, जितने सखा थे सब सकन ने कही अरे चंद सखी छोड़ दे, पहली बार पकड़ा गया है, हमारे सरदार से थोड़ी गलती हो गई, आज तू छोड़ दे। घूंघट में से कही ना मानोगे, तुम सबको पकड़ के ले जाऊंगी और मैया से मार लगवाऊंगी। सब ग्वाल बाल डर गए, पीछे हो गए। अब कन्हैया जो है बार बार कह रहे हैं अरे छोड़ दे सखी छोड़ दे, तेरे पकड़ने से देख हाथ में दर्द हो रहा है। लेकिन सखी ने तो कसम खाए रखी है, कन्हैया की मार परवाह की मानेंगे। कन्हैया ने देखा कि दूर से चंद्र सखी के खसम आ रहे, खसम समझ गए, सब समझ गए होंगे, ये बात सबको पता होगी खसम को मतलब का है। आखन ही आखन में बात कर ली कन्हैया ने, आइए रे भैया जरा जल्दी से। अरे सखी तू मत छोड़, जा हाथ को छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ ले। सखी ने सोची चलो कोई बात नहीं, बहुत देर से कह रहे हैं, और हाथ की बदला बदली में अपना हाथ तो छुड़ा लिया, अब बाके पति कोई हाथ पकड़ाए दियो। और चंद सखी आज जाके मार पड़वाऊंगी, चल तो मेरे सही। कन्हैया ने दौड़ लगाई सीते मैया के पास, मैया मैया बड़ी भूख लाग रही है। मैया ने कहा काम कियो, नौन लियो, माखन लियो, रोटी पे चिपर दियो, कन्हैया ले बेटा खूब खा। सब सखी तो को न खान दे ना पियन दे, कह ही रही, सब सखियन ने नाक में दम कर दी है। कन्हैया से बात ही कर रही, तब तक सखी की आवाज आएगी नंद द्वारे से, अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरे कन्हैया को लाई हूं, तू मेरी बात ना करती, देख तेरे कन्हैया चोरी कर तो डोले और मुझे सूदो ना बोले, मैं समझावो तो मेरी बात को ना माने, देख आज मैं पकड़ के लेके आई हूं। मैया खवाए रही लाला को रोटी, हमने विचार करो, देखा कन्हैया शैतान की बात करी और शैतान सामने। आज जा सकी चंद सखी को अच्छी तरीके से सबक सिखाई दूंगी। मैया जो है खड़ी हो गई द्वारे के ऊपर, सामने चंद सखी जो है घूंघट परोवा है, नेक ऊपर करो और पीछे हाथ में उनके खसम है। मैया मुस्कुराई, तने को सर बनाए, अपने खसम को हाथ पकड़ रखो सबके सामने। हाँ बता बोल चंद सखी कहा कहना चाहिए। मैया ने जब कही, चंद सखी कहने लगी, देख तेरे कन्हैया देख माखन चुरावे है, आज डाको रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हो, और देख तू मेरी बात ना मानती, आज जाकी तो खूब पिटाई कर दे डंडी से, 2-4 हाथ लगा दे कर रे करके, बहुत चोरी करे। मैया ने कही हाँ मेरो लाला तो ज्यादा ही चोरी करे, मेरो लाला को लेके आई है, ये अपने लाला को लेके आई है, बिल्कुल शर्म बेच खाई है, किनको हाथ पकड़े हो तूने, देख तो ले पीछे मुड़ के। जब चंद सखी ने पीछे मुड़ को देखो तो खुद के खसम, अरे तुम, और तू तो पकड़ के लेके आई है, अरे मैंने लेके आ, तू ही लेके आई है। जिस बार मैया ने कही अपने घर में जाके लड़ाई करियो, भांग खाए रखी है का। कन्हैया आए, कन्हैया ने अंगूठा दिखाए, पकड़ ले मिल ले, पकड़ ले। इस प्रकार कन्हैया नटखट लीला करते रहे और